सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800212349 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाउद्दीन टोल प्लाजा पर और चूंकि कल से किसानों का दिल्ली कूच है, शंभू बॉर्डर से किसान है वो दिल्ली कूच करने वाले हैं कल, और उसको लेकर के हरियाणा भर में जो पुलिस है वो अलर्ट हो गई है। आपको हमने पहले तस्वीरें दिखाई थी कि सिरसा में 5 कंपनियां हैं वो तैनात कर दी गई हैं और जगह जगह है वो पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। इस वक्त हम बाउद्दीन टोल प्लाजा पे है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि कल शंभू बॉर्डर से किसान हैं, उन्होंने किसान आंदोलन 2 का ऐलान किया हुआ है और कल से किसान हैं वो दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि इस कूच को लेकर के पूरे हरियाणा भर में जो एहतियात के तौर पर पुलिस है वो तैनात कर दी गई है। पुलिस का अलर्ट है वो जारी है। 5 कंपनियां हैं वो सिरसा में लगाई गई हैं, जिनमें 4 कंपनियां हरियाणा पुलिस की है, जबकि एक कंपनी बीएसएफ की लगाई गई है सिरसा में। और चूँकि डबवाली जो कि पंजाब का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर भी नाकेबंदी की गई है। मलोट रोड पर और बठिंडा रोड पर जो नाकेबंदी की गई है, उसके बाद जैसे जैसे, क्योंकि किसान आंदोलन 1 के दौरान जहाँ जहाँ नाकेबंदी थी वहीं पे जो है पुलिस तैनात की गई है और नाकेबंदी की गई है। आज दिन भर सिरसा के एसपी जो विक्रांत भूषण है वो भी डबवाली और कालांवाली रोडी क्षेत्र में जो है नाकों का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। वहीं हम आपको बता दें कि अभी अभी जो खबर आ रही है कि जिला प्रशासन ने भी धारा 163 है वो लागू कर दी है सिरसा में। अभी जो जिला प्रशासन की ओर से सूचना मिल रही है कि किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच के मद्देनजर जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर के 6 दिसंबर को प्रस्तावित दिल्ली कूच के मद्देनजर जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने बीएनएसएस की धारा 163 है वो लागू करने के आदेश पारित कर दिए हैं। और इन जारी आदेशों के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का कोई भी गैर कानूनी जमावड़ा पैदल वाहनों या ट्रैक्टर ट्रालियों या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस प्रदर्शन निकालने या कोई भी व्यक्ति या समूह पैदल या वाहन जिनमें से कार, ट्रैक्टर ट्राली, दोपहिया वाहन, संशोधित ट्रैक्टर, जेसीबी, हाइड्रा, अर्थ मूवर्स, ब्रेकर, इस तरह के जो सार्वजनिक निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कानून प्रवर्तक एजेंसियों को भिड़ना जैसे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न हो जाए उस पर रोक रहेगी। इसी प्रकार आगन्य यात्रा तलवार, लाठी, डंडे, झंडे के साथ डंडे, बर्छा, कुल्हाड़ी, जालियां, फरसा, गंडासी, भाला, रॉड, हाकी या अन्य किसी वस्तु जो कि ईंटों या पत्थरों के टुकड़ों सहित अपराध के अधिकार के रूप में इस्तेमाल होती हों, दहनशील विस्फोटक सामग्री, उपकरणों, मशीनों सहित चैन आदि के उपयोग, वाहनों, ट्रैक्टर ट्रालियों आदि पर लगे डीजे व लाउड स्पीकर के माध्यम से भड़काऊ संगीत बजाना, ये भी उसमें इंक्लूड होता है, या प्रचार करने आदि पर रोक रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते उन्हें लाठी रखने की छूट होगी। इसी प्रकार सिख धर्म के अनुयायियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। यानी कि जिला के जिलाधीश यानी डीसी ने धारा 163 सिरसा जिले में लागू कर दी है और कल किसानों का दिल्ली कूच है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आज पूरी रात है पेट्रोलिंग है वो की जाएगी। जगह जगह हाईवे पर आपको पुलिस आज नज़र आएगी, क्योंकि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि किसानों का जो किसान आंदोलन 2 का जो ऐलान किसानों ने किया हुआ है उसको लेकर के पूरी तरह से नाकेबंदी है वो की गई है। इसको लेकर के किसानों का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि किसान हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं वो मरणो वर्त पर बैठे हैं और उसको लेकर के भी हम किसान नेता हैं जो हमारे साथ अभी लाइन पर जुड़ने वाले हैं। किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख हैं
वो हमारे साथ अभी लाइन पर जुड़ेंगे। हम उनको लाइन पर लेने का प्रयास करेंगे, जो कि BKE भारतीय किसान एकता जो गैर राजनीतिक संगठन है, उनके जो प्रधान हैं लखविंदर सिंह औलख, वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं। लखविंदर सर, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी प्रमोद जी। सर, जो किसानों का जो दिल्ली कूच है उसको लेकर के जगह जगह पुलिस है वो तैनात कर दी गई है, और अभी जो खबर आ रही है कि जिला में धारा 163 भी लागू कर दी गई है। किसानों का क्या रुख रहने वाला है? सिरसा से किसान क्या दिल्ली कूच करेंगे, क्या कहेंगे सर? प्रमोद जी देखिए, बहुत क्लियर मैसेज है हमारा, और बड़े कई दिनों से हमने ऐलान कर रखा है। जी जो 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, 298 दिन हो गए हैं उसको। जी तो पिछले 10 दिन से 26 नवंबर से सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल अमरन अनशन पर है खनौरी मोर्चे पर। जी जी तो उसी समय हमने ऐलान किया था, जी अगर 10 दिन बीतने के बाद भी सरकार हमारी मानी हुई मांगों को लागू नहीं करती है, जी 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 तो शंभू मोर्चे से पैदल किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। जी जब हमने ऐलान कर रखा भी मोर्चे शंभू से चलना है, जी रूट प्लान दे रखा है, जी तो पूरे हरियाणा में एक ऐसी स्थिति पैनिक कर बनानी, जी किसानों को बार बार विलेन शो करने की कोशिश ये भाजपा सरकार की है। जी तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि जी आपने पहले ही बड़े लंबे समय से रास्ते रोक रखे हैं, जी और ये शो ऐसा किया जाता है भी किसानों ने रास्ते बंद किए हैं। जी हम आपके चैनल के माध्यम से जी आपके चैनल को देखने वाले हर एक आवाम को ये कहना चाहते हैं, जी जी कोई भी रास्ते जो है किसानों ने नहीं रोके हैं। जी किसानों की मांगे केंद्र सरकार से हैं, वो अपनी मांगे, मानी हुई मांगे, किए हुए वादों को पूरा करवाने के लिए दिल्ली अपनी केंद्र सरकार के पास अपनी राजधानी में जा रहे थे। जी तो हरियाणा सरकार ने उनके आगे कीलें बिछाई, कंक्रीट की दीवारें की, जी और जी आज भी जो बरकरार हैं शंभू खनौरी मोर्चे पर। जी तो आज फिर दोबारा से वही, दिन में भी आज कई जगह से फोन आए जी कि बैरिकेटिंग की जा रही है, मॉक ड्रिल की जा रही है। जी ऐसा हालात क्यों, जी जब हम आंदोलनकारी हैं, ना कोई देशद्रोही है। जी हम किसान और मजदूर का बेटा जो आज भी हमारे देश की सरहदों पर है, जी जी जिसकी वजह से हर एक आमजन चैन की नींद सो पाता है। जी जब भी कोई देश पर विपदा आई है तो उन्होंने अपना प्राणों की आहुति दी है। तिरंगे में अगर लिपट कर आता है जी तो हमारा बच्चा आता है, ना कि अंदानी अंबानी का आता है, ना कि इन बड़े अफसरों का, ना कि बड़े राजनेताओं का। जी तो फिर हमारे साथ किसानों और मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, जी हम जानना चाहते हैं जी माननीय नायब सिंह सैनी जी से, जी मुख्यमंत्री हरियाणा से, जी भी आप ऐसा एक माहौल क्यों सिरज रहे हैं जिससे कि लगे भी फिर किसानों ने जो है हल्ला टाइप शो करना। किसान बिल्कुल शांत है, शांत थे, शांत हैं, शांत जी। रहेंगे। जी जब हमने इतना बड़ा कदम उठा लिया प्रमोद जी, जी हमारे सीनियर किसान नेता जी दूसरे को तकलीफ देने की बजाय अपने ऊपर तकलीफ लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं, जी तिल तिल कर मरने के लिए तैयार हैं अपनी किसानों की मांगों को लेकर। जी तो फिर ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा जी। है? हमारी चेतावनी है सरकार से, जी बार बार किसानों को प्रताड़ित करना बंद करे, जी बार बार किसानों को बदनाम करना बंद करे। जी किसान अपने देश की राजधानी, अपनी राजधानी में जिसके लिए उसने बहुत सारी कुर्बानियां दी है, जी उस राजधानी को बरकरार करने के लिए, तिरंगे झंडे के लिए, मुगलों से आजाद कराने के लिए अगर कोई तबका सबसे आगे आया है जी। वो किसान मजदूर है। जी। तो ऐसा, और सबसे बड़ी बात प्रमोद जी, जी हमारे देश के संवैधानिक पद पर जो दूसरे सबसे वरिष्ठ संवैधानिक पद पर जी जो उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जी ने जी जी जो बयान दिया है, जी उन्होंने एक स्टेज पर संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा है, ये बात कही है जी कि मैं अर्थशास्त्री हूँ, अर्थशास्त्र मैंने पढ़ा हुआ है, और मैंने कई अर्थशास्त्रियों से और भी बात की है। जी MSP जो है किसान को देने से किसी तरह का देश के ऊपर वित्तीय संकट नहीं आएगा, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी बल्कि अगर आप MSP देते हो तो देश और खुशहाल होगा। उन्होंने यह भी कहा है जी कि कितनी मर्जी देश तरक्की कर ले, जी देश में किसान अगर सड़कों पर बैठा है, जी किसान अपनी
माने हुए वादों का पूरा करें। जी। अगर वो सड़कों पर बैठा है तो उसको देश जी। को खुशहाल नहीं माना जा जी, सकता। जी, जी, तो जब इतनी बड़ी बातें हो रही हैं जी। तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, जी। ये हमारा सवाल है। सर, सिरसा से भी कल कोई किसानों की कॉल है कि सिरसा से किसान दिल्ली जाएंगे, ऐसा कुछ है अभी कुछ को? बिल्कुल नहीं प्रमोद जी, जी। बिल्कुल। मैंने कहा भी हम आंदोलनकारी हैं, किसी पार्टी के या किसी के ऐसे आदमी नहीं है भी कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। जी, जी, जी। पहले ऐलान करते हैं, जो रूट प्लान देते हैं उसी रूट पर जाना है। यानी कि कहीं सिरसा से इधर-उधर कोई जाना किसान है वो दिल्ली बिल्कुल। अभी कुछ नहीं करेगा? मैं कहता हूँ ना खनौरी से, ना सिरसा से, ना बीच से, ना उधर से, ना उधर से। जी। सिर्फ हमारा जो कूच है वो शंभू बॉर्डर से। मोर्चे से, जी। और रूट जो है रूट दिया हुआ है, उसके अलावा कहीं से नहीं। जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रमोद। जी, तो हमारे साथ जुड़े थे किसान लखविंदर सिंह औलख, जो कि भारतीय किसान एकता के जो जत्थेबंदी है उनके अध्यक्ष हैं। और हमने आपको बताया था कि सिरसा से किसान हैं वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, कोई इस तरह का रूट प्लान नहीं है। किसानों ने ये चेतावनी सरकार को जरूर दी है कि बार बार किसानों को बदनाम करना बंद करे, किसानों को प्रताड़ित करना बंद करे। जो किसानों की मांगे हैं उस पर सरकार, केंद्र सरकार है वो जल्द एक्शन ले, यानी कि जो एमएसपी की बात है वो की जा रही है उस पर एक्शन ले। और हाल ही में जो उपराष्ट्रपति है जगदीप सिंह धनखड़, उनका जो बयान आया है कि किस तरह से एमएसपी देने से किसानों का भला होगा, इससे देश पर किसी तरह की कोई आर्थिक तंगी नहीं आएगी, किसी तरह से कोई आर्थिक मंदी इससे नहीं आएगी, जबकि किसान है वो खुशहाल होगा और इससे कोई बड़ा प्रभाव है वो भी नहीं पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। जिसको लेकर के किसानों के पक्ष में ऐन वक्त पर पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ है उनका इस बयान आता है। और उसके बाद चूँकि किसान हैं, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, इस वक्त हम बाउदीन टोल प्लाजा पे हैं और कल जो है किसानों का दिल्ली कूच है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कहा जा सकता है कि किसान हैं वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने वाले हैं, ना तो वो सिरसा से, चूँकि यहाँ पर भी बॉर्डर लगता है सिरसा से भी किसानों का, चूँकि पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर लगता है सिरसा से, तो यहाँ से किसान हैं वो दिल्ली नहीं जाएंगे। अभी इस तरह का कोई प्लान किसानों का नहीं है और ना ही खनौरी बॉर्डर से किसान है वो दिल्ली जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ शंभू बॉर्डर से किसान है वो कल दिल्ली कूच करेगा और उसका बाकायदा रूट प्लान है वो सरकार को दिया हुआ है। जो जगदीश सिंह डल्लेवाल हैं जो कि मरण व्रत पर बैठे हैं एमएसपी की मांग को लेकर के, और जो तमाम मांगे हैं उनको लेकर के जो मांग बैठे हैं मरण व्रत पर। और किसानों की ये मांग है कि उनकी जो मांगे हैं, एमएसपी की गारंटी की बात जो है किसान कर रहे हैं कि एमएसपी सरकार है वो उनको दे, और उसी को लेकर के कल दिल्ली कूच है वो होगा। शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली कूच करेंगे। इस बीच पूरे हरियाणा भर में जो पुलिस है, प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सिरसा में धारा 163 है वो भी लागू हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के, किसानों के इस कदम को लेकर के आप कैसे देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।